खबर की बात करते हैं, जो खबर लगातार आप पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो देश का सबसे साफ शहर हो, सबसे स्वच्छ शहर हो, वहां के गंदे पानी से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 14 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब एक बड़ी खबर इस मामले में यह आ रही है कि आज हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सरकार दाखिल कर सकती है। आज हाईकोर्ट में इस मामले में संज्ञान लिया जा रहा है और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और एडवाइजरी भी जारी की गई थी और आज का समय तय किया गया था 2 जनवरी का। सरकार आज स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी जिसमें यह तय होगा, ये सामने आएगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की गई। हालांकि 3 अधिकारियों को 2 को सस्पेंड और 1 को बर्खास्त करने की खबर तो सामने आ चुकी है 2 दिन पहले, लेकिन अब जो है और क्या क्या कार्रवाई की गई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए सरकार क्या सोचती है, ये बड़ी खबर है। इधर खबर ये भी है कि दूषित पानी मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 14 लोगों की मौत हो गई है। सरकार हालांकि 9 लोगों की मौत का दावा कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं, लगभग 30 से ज्यादा लोग आईसीयू में इस वक्त भर्ती हैं। लैब में पानी के सैंपल की जांच की गई है और एमजीएम मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक, उस खबर में यह है जानकारी कि इस पानी में खतरनाक बैक्टीरिया थे, जिस पानी के सेवन से लोग बीमार पड़ते चले गए और कई लोगों की जान चली गई। वो बैक्टीरिया हैजा पैदा कर देने वाली बीमारी के थे, वो बैक्टीरिया बेहद खतरनाक थे। तभी तो जिस पानी का इस्तेमाल बर्तन साफ करने के लिए नहीं किया जा सकता, उसका इस्तेमाल पीने के लिए किया गया मजबूरन में। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ। हमारे साथ अक्षत जुड़ गए हैं। अक्षत, 2-3 अपडेट है इस पे। मौत का आंकड़ा 14 हो गया है। एनएचआरसी ने कल इस रिपोर्ट तलब की है मुख्य सचिव से। इधर सरकार स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करेगी और भी क्या जानकारी सामने आ रही है। जो खुलासा हुआ है वो यही है कि इंदौर का जल जानलेवा है। देखिए विवेक जी, बिल्कुल 3 अपडेट है। मैं 3 अपडेट पर इससे आप पर इससे चर्चा करूंगा विवेक जी। पहला सबसे बड़ा अपडेट है, जो 2 दिन पहले सैंपल लिए गए थे, जो बड़ी सी पानी की टंकी थी, जो मेन इंटेक था पूरे भागीरथपुरा का, उसके सैंपल्स लिए थे एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट्स ने। और कल वो रिपोर्ट सामने आई जिस पर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी बाइट दी और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये बयान दिया, जिनकी वो गृह विधानसभा है, कि हाँ वो पानी प्रदूषित था, उसमें हैजा जो है बीमारी है उसके बैक्टीरियाज जो थे वो थे। मतलब ये साफ संकेत है विवेक, ये साफ है, अब रिपोर्ट्स में आ चुका है। पहले तो 2 दिन तक हम कयास लगा रहे थे कि ड्रेनेज का पानी उसमें मिल रहा है, हम जब तक हमने रिपोर्टिंग ग्राउंड पे करी, लेकिन अब ये ऑन प्रूफ है, ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है कि हाँ उसमें ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, सीवरेज का पानी फ्रेश वाटर में मिल रहा था, जिसकी वजह से ये त्रासदी हुई है विवेक जी। और दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है जो मौत का आंकड़ा है। सरकारी आंकड़े जरूर इसको 9 बता रहे हैं, लेकिन अब जो मौत का आंकड़ा है सूत्रों के हवाले से 14 पहुंच चुका है। तो ये एक बहुत दुखद घटना है विवेक जी, क्योंकि रोज 1 से 2 मौतें हो रही हैं। ये जो मौत का सिलसिला है ये रुक नहीं रहा है विवेक जी। ये बहुत बहुत दुखद है, क्योंकि देश का सबसे स्वच्छ शहर के छवि पे एक ऐसा धब्बा लगा है जो मिटा ही नहीं मिटेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अब मानव अधिकार जो है आयोग, वो भी इसमें कूद चुका है। 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है उन लोगों से भी। और सबसे एक महत्वपूर्ण अपडेट, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने 2 जनवरी का समय दिया था कि सरकार हमें स्टेटस रिपोर्ट दे कि क्यों इतनी बड़ी चूक हुई, क्या लापरवाहियां रही, क्यों अधिकारी टस से मस नहीं हुए, क्यों जनप्रतिनिधियों ने लोगों की बात नहीं सुनी। तो आज उस पर सुनवाई होनी है, क्योंकि पूरी स्टेटस रिपोर्ट बनाई जाएगी, पूरी स्टेटस रिपोर्ट आज पेश होगी। तो उसमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज की भी चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स उन लोगों ने उजागर की हैं वो भी जाएंगे, जनप्रतिनिधियों से जो चूक हुई, क्योंकि कल रेसिडेंसी पे एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी विवेक जी। परसों आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर आए थे, लोगों से मिले थे, उसके बाद उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में ये साफ साफ कहा था कि यदि अधिकारियों की कमी है तो मैं 2 से 3 अधिकारी इंदौर को देने को तैयार हूं, लेकिन ऐसी कोई भी घटना अब नहीं होनी चाहिए। कल की ये जो अहम बैठक, जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर और सभी जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ अधिकारी हैं, वो बैठे, तो उसमें सबसे बड़ा हाईलाइट उस मीटिंग का ये था कि रोहित सिसोदिया जो है उनके पास 5 विभाग है। एक अपर आयुक्त के पास, इंदौर जितना बड़ा शहर विवेक जी, ये बहुत बड़ी बात है, एक इतना बड़ा शहर जो कि आर्थिक राजधानी है प्रदेश का, उसके एक अपर आयुक्त को 5 विभाग दे रखे हैं। आप सोचिए 5 विभाग में विभाग भी आपको बताना चाहूंगा। सवाल यही है कि ये मतलब अब इस घटना चूंकि हो गई इतनी बड़ी, तो उसके बाद अब ये सारे लूपहोल्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि
जिम्मेदारी किसी को ज्यादा थी, किसी को कम थी, कोई जिम्मेदारी निभा नहीं रहा था, कोई हंस रहा था, कोई झूला झूल रहा था, कोई खाना परोस रहा था। ये सब कुछ सामने आ रहा है और ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आज लोग कितने ज्यादा बेपरवाह हो गए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। बस आज घटना हुई है, दुख जताएंगे, हो सकता है एक्शन भी हो जाए, उसके बाद फिर सब भूल जाएंगे। बहुत शुक्रिया।